आज की क्लास में देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के MCQ क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, आज इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी हायरार्की में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी है? रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, रोम। तो उनमें से कौन सी है? रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डी रैम और एस रैम में मुख्य अंतर क्या है? तो रैम तेज़ होती है और एस रैम को रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती। एस रैम सस्ती होती है। डी रैम कैश मेमोरी में उपयोग होती है। तो इनमें से हमारा आंसर कौन सा है? एस रैम को रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, CPU द्वारा सबसे पहले किस मेमोरी को एक्सेस किया जाता है? तो इनमें से किस मेमोरी को सबसे पहले एक्सेस किया जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रजिस्टर। तो किसको करते हैं? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? स्रैम, DRAM, रैम। तो कौन सी? EEPROM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टोरेज बढ़ाना, डेटा सुरक्षा प्रदान करना, CPU की गति बढ़ाना, या रैम को प्रतिस्थापित करना। तो क्या है? CPU की गति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6, 1 KB किलोबाइट बराबर होता है? 1 KB कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो इनमें से 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1024 बिट्स, 1000 बिट्स। तो उनमें से कौन सा है? 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7, VI7 मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? जब रैम पर्याप्त हो, जब कैश भर जाए, जब रैम कम पड़ जाए, जब रोम क्षतिग्रस्त हो जाए। तो कब उपयोग करते हैं? जब रैम कम पड़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैश मेमोरी का उपयोग मुख्यतः कहाँ पर करते हैं? कहाँ पर होता है? कैश मेमोरी में, पेन ड्राइव और SSD में, CPU रजिस्टर में, रैम मॉड्यूल में। तो कहाँ पर करते हैं? पेन ड्राइव में और SSD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? SSD, हार्ड डिस्क, CD, रोम, रैम। तो कौन सी नहीं है? रैम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोम का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से प्रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट रैंडम ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रैम आउटपुट मेमोरी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, EEPROM को किसके द्वारा मिटाया जा सकता है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, परावैंगनी किरणें, UV रे, लेजर किरणें। तो उनमें से कौन सा सही आंसर है? परावैंगनी किरणें। EEPROM को किसके द्वारा मिटाया जा सकता है? परावैंगनी किरणें के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SRAM का सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है? तो SRAM का सामान्य उपयोग कहाँ पर करते हैं? हार्ड डिस्क में, कैश मेमोरी में, पेन ड्राइव, रोम। तो कहाँ पर करते हैं? कैश मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एड्रेस बस 20 बिट की हो तो अधिकतम कितनी मेमोरी लोकेशन एड्रेस किए जा सकते हैं? तो उनमें से कौन सा है? 2^20, 2^10, 2^32, 2^60। तो कितने मेमोरी पे एड्रेस किए जाते हैं? अगर एड्रेस बस 20 बिट्स हो तो 2^20 पर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसकी एक्सेस टाइम सबसे कम होती है? हार्ड डिस्क की, रैम की, कैश मेमोरी की, मैग्नेटिक की। तो किसकी कम होती है? कैश मेमोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मेमोरी यूनिट की सही क्रम
छोटे से बड़े कौन सा है? इनमें से कौन सा छोटा से बड़ा है? बिट, बाइट, केवी, एमबी, जीबी, टीवी। बाइट, बिट, केवी, एमबी, जीबी, टीवी। बिट, केवी, बाइट, एमबी, जीबी। बाइट, केवी, बिट, एमबी, जीबी। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा है? बिट, बाइट, केवी, एमबी, जीबी, टीवी। इनका फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, L1 कैश की तुलना में L3 कैश है? अधिक तेज और छोटी होती है, धीमी लेकिन बड़ी होती है, सामान्य होती है, CPU में नहीं होती। तो कौन सा आंसर सही है? धीमी लेकिन बड़ी होती है। L1 कैश की तुलना में L3 धीमी लेकिन बड़ी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी मेमोरी बूटिंग प्रोसेस के दौरान आवश्यक निर्देश प्रदान करती है? तो उनमें से कौन सी मेमोरी है? रैम, कैश, रोम, हार्ड डिस्क। तो कौन सी है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मेमोरी रिफ्रेशिंग किस मेमोरी में आवश्यक है? SRAM, रोम, ड्रैम, EEPROM। तो कौन सा है? ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, किसी कंप्यूटर में 8 GB रैम है, यह किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करती है? कैश, रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। तो कौन सी है? हार्ड डिस्क। अब वो देखें जो परीक्षा में बार बार पूछे, वो क्वेश्चन देखें जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है? रैम होती है, ड्रैम होती है, स्लैम होती है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम, प्रोम, EEPROM, फ्लैश मेमोरी। ठीक है। कितनी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी? 1, 2, 5 होती हैं। ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। कैश मेमोरी में उपयोग होता है? SRAM। रिफ्रेशिंग की आवश्यकता में ड्रैम। बूटिंग इंट्रैक्शन में रोम। वर्चुअल मेमोरी में हार्ड डिस्क SSD के भाग का उपयोग रैम की तरह करते हैं। ठीक है। और गति की स्पीड देखते हैं। ठीक है। रजिस्टर की स्पीड फास्ट होती है, कैश की होती है, फिर रैम की, फिर SSD, फिर SDD की। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क ग्रेटर देन मैग्नेटिक टेप। ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।